पाक पढ़लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज आप तमामी हजरात आवाज़ पर ना जाएं, क्योंकि ये उलमाए किराम जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 दिन मुहर्रम की 10 तारीख हो गई। आज सुबह से तीसरी तकरीर है और 10 रोज मुसलसल हो गए प्रोग्राम करते हुए। इस वजह से आवाज़ है मुतासिर है, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का करम होगा तो मैं आपके सामने कुछ बयान करूंगा। थोड़ी देर आप हज़रात मुझे बर्दाश्त कर लें। ये उलमाए किराम अपनी मोहब्बतों से अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। एक शेर सुन लें आप हज़रात। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते हैं। और पूरी की पूरी ही उम्मत के लिए काफ़ी हैं, पूरी की पूरी ही उम्मत के लिए काफ़ी हैं, करबला वाले शफाअत के लिए काफ़ी हैं। बेशक पूरी की पूरी ही उम्मत के लिए काफ़ी हैं, करबला वाले शफाअत के लिए काफ़ी हैं। और साथियों से कहा शब्बीर ने तुम घर जाओ, हम अकेले ही शहादत के लिए काफ़ी हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। साथियों से कहा शब्बीर ने तुम घर जाओ, हम अकेले ही शहादत के लिए काफ़ी हैं। और गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, बेशक गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। वाह वाह सुभान अल्लाह। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। जब से आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में रखते इकामत डाला, तब से लेकर के आज तक और सुबह कयामत तक इंसानी नस्ल का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक है और कयामत तक जारी रहेगा। इंसान आते रहे, इंसान जाते रहे। हजरात, थोड़ी सी बात आप मेरी समाप्त कर लें। आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ, लोग आते रहे और जाते रहे। हजरात, किसी के दुनिया से जाने पे मार्केट बंद रहता है, किसी के दुनिया से जाने पर मोहल्ला बंद रहता है, किसी के दुनिया से जाने पर कस्बा बंद रहता है, किसी के दुनिया से जाने पर शहर बंद रहता है, किसी के दुनिया से जाने पर सूबा बंद रहता है, किसी के दुनिया से जाने पर मुल्क बंद रहता है। लेकिन हर सोग के लिए एक न एक यौम इख्तिताम है। एक दिन ऐसा आता है कि वो गम भुला दिया जाता है। बड़े बड़े अलमिये इस दुनिया में हुए, बड़ी बड़ी दर्दनाक इस दुनिया में मौतें हुई, लेकिन लोगों ने सब भुला दी। आपको मैं बता दूं, गरनाता स्पेन का नाम आपने सुना होगा, जहां पे तकरीबन 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। 700 साल गरनाता स्पेन की सरजमीन पर मुसलमानों का कब्जा रहा। और ऐसे ऐसे मुहक्किक वहां से निकले हैं। स्पेन में ही एक मस्जिद कुर्तुबा जिसे कहते हैं, बड़े बड़े अजीम मुहक्किक वहां से निकले। लेकिन एक रूह वहां पर मुतासिर हो गई, एक रूह मुतगय्यर हो गई। हजरात, और वो रूह कौन थी? अबू अब्दुल्ला की थी। जब यहूदी फर्डिनंड ने वहां पर हमला किया तो अबू अब्दुल्ला ने देखा अब कोई बचने का रास्ता नहीं, अब कोई बचने की सूरत नहीं। उसने
फर्डिनंड से मुआहिदा कर लिया, उसने फर्डिनंड के साथ में जो है गठबंधन कर लिया। फर्डिनंड ने कहा कि तुम हमारे साथ गठबंधन कर लो, हम तुम्हें एक जगह मुसलमानों को रहने के लिए दे देंगे, तुम वहां पर आराम से रहते रहना, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें नागरिकता भी देंगे, हम तुम्हें रहने के लिए तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करेंगे। अबू अब्दुल्ला ने मुआहिदा कर लिया यहूदी के साथ में। ऐ बिलासपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जब अबू अब्दुल्ला ने मुआहिदा कर लिया तो अपनी कौम के सामने एक खुतबा दिया, पहाड़ पे खड़े होकर के कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है, मुझे पता नहीं वो वादे पे कायम रहेगा या नहीं रहेगा। ऐ मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तेरी इज्जत और आबरू का सौदा एक जालिम के हाथ कर दिया है, हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, मैं तेरा मुजरिम हूँ। ये कह के अबू अब्दुल्ला पहाड़ों में चला गया। उसके बाद वो नजर नहीं आया। मुसलमानों को कश्ती में सवार करके समंदर के रास्ते से दूसरे किनारे पे भेजा जा रहा था। फर्डिनंड के सिपाहियों ने पूरी कश्ती समंदर में डुबो दी। मुसलमानों को कैसे समंदर में डुबो दिया गया, क्या इस वाक़े को किसी ने याद रखा? भुला दिया मुसलमानों ने इस तारीख को। और सुनो, 8000 के करीब बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, एक मैदान में फर्डिनंड ने जमा करवाए और उन बच्चों के ऊपर घोड़ों की टापों के जरिए उन बच्चों को जमीन से रौंद दिया गया। बच्चों की आहें निकली, कितनी माओं की चीखें निकली होंगी, कितनी माओं की आहें निकली होंगी, लेकिन ये वाकया भी तारीख ने भुला दिया। किसको याद है? आज मुसलमान इस तारीख को फरामोश कर चुके हैं। और आगे बढ़ो, बगदाद की तारीख आपने सुनी होगी, जब हिलाकू खां की फौज ने कसम खाई थी हिलाकू खां ने कि जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा, तब तक आखिरी खोपड़ी में जब तक शराब नहीं पी लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जब ये कसम खाई, कत्ले आम हुआ बगदाद में। तारीख बताती है 1 महीने तक दरिया दजला का पानी सुर्ख रहा, और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई 1 महीने तक नजर आती रही। इस वाक़े को भी मुसलमानों ने भुला दिया। मैं बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ, अभी बहुत करीब की बात है। मोबाइल के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए अभी आपने बर्मा का मामला देखा होगा। कैसा बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था, कैसा बर्मा में मुसलमानों को जलाया गया था, कैसे बर्मा में मुसलमानों को मारा गया था। कहीं जंगलों में मुसलमानों के जिस्म पड़े हैं, कहीं देखो तो पेड़ों के साए में मुसलमान जले पड़े हैं। मुसलमानों का कैसा कत्लेआम हुआ, इस वाक़े को भी क्या किसी ने याद रखा? इस वाक़े को भी लोगों ने भुला दिया, इस मामले को भी लोगों ने भुला दिया। मुझे बताओ, बड़ी मातम की मजलिसें बर्पा हुई, लेकिन लोग भुलाते चले गए। ऐसा क्यों है? आज 1482 साल हो गए, लेकिन जब जब मुहर्रम का महीना आता है, हुसैन की याद ताजा हो जाती है, हुसैन का जिक्र होने लगता है। फर्डिनंड का वाकया भुला दिया, अबू अब्दुल्ला का वाकया भुला दिया, बगदाद की तारीख को भुला दिया, बर्मा की तारीख को भुला दिया, लेकिन करबला की तारीख को कोई आज तक क्यों नहीं भुला पाया? तो सुनो, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है तो जब तक वो निजाम बाकी रहता है, उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जब तक वो दस्तूर जिंदा रहता है, उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जब तक वो आईन जिंदा रहता है, उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। करबला में इमाम हुसैन ने अपने बचाव के लिए मैदान करबला में नहीं आए थे, बल्कि इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में आए थे। हुसैन ने जामे शहादत नोश किया है तो इस्लाम की बका के लिए किया है। जब तक इस्लाम बाकी रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक मुअज्जिन खुतबा देता रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक कुरान पढ़ के सुनाया जाता रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक नबी की शरीयत पे अमल होता रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। इसीलिए शायर पुकार के कहता है, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरदा नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह।